नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 814वीं कड़ी 814th एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज मैं हिम्मत कर रहा हूँ उस किताब को पढ़ने की शुरुआत की जिसको बाबूजी साहब ने खुद एक अभ्यासी को लेटर में लिखा कि दिस इज माई मास्टरपीस। मैं बात कर रहा हूँ 10 उसूलों की शरह। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तिबाचा यानी प्रस्तावना। दुनिया की हर संस्था अपना जुदागाना रंग रखती है और ख्यालात का वही मरकज रहता है। मरकज मीन्स केंद्र। दुनिया की हर संस्था अपना जुदागाना रंग रखती है और ख्यालात का वही मरकज रहता है। कोई बड़ी हस्ती ही ऐसी हर संस्था की बानी होती है जो कि इसी गरज से दुनिया में आती है और कुदरत के अहकाम के मुताबिक काम करती है। अहकाम मीन्स आज्ञा। और कुदरत के अहकाम के मुताबिक काम करती है और मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब देने के लिए बड़े बड़े महात्माओं का जन्म होता है। तरतीब कहते हैं व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज। इसको मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब देने के लिए बड़े बड़े महात्माओं का जन्म होता है। जब दुनिया में अंधकार बढ़ जाता है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी हस्ती जरूर पैदा होती है जो उस तारीकी को, अंधेरे के पर्दे को हटा देती है। रूहानियत के मैदान में हिंदू लोग अपना असल कर्तव्य भूलकर इससे दूर हो गए। ये चीज उनसे छिनकर दूसरों के हाथों में चली गई। नतीजा ये हुआ कि असलियत से बिल्कुल गाफिल हो गए, अनभिज्ञ हो गए। इस गरज से कुदरत को ये जरूरत लाहक हुई, आवश्यक हुई कि ऐसी हस्ती मिसल समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी फतेहगढ़ को जगत के सुधार के लिए भेजे। आपका जन्म 2 फरवरी साल 1873 बरोज बसंत पंचमी हुआ। रूहानियत के मैदान में अपना पूरा हक अदा करने के बाद आपने इस जहां फानी यानी नाशवान दुनिया को खैरबाद कहा, विदा कहा। आपके बाद ये काम आपके अफजल तरीन यानी योग्यतम शागिर्द महात्मा रामचंद्र जी शाहजहांपुरी के सुपुर्द हुआ, जिनको हजरत ने दौरान हयात यानी अपने जीवन काल में रूहानी मेराज मैसर होना शुरू हो गया था। रूहानी मेराज, ऊंची पहुंच मैसर होना शुरू हो गया था जो आइंदा रूहानी तरक्कियात के लिए जरूरी था। बिल आखिर यानी अंततः विसाल यानी ब्रह्म में लीन होने के बाद 12 साल बाद मंशाए आली यानी उनकी इच्छा का वाकई इंकिशाफ हुआ। जैसा कि अक्सर ज़माने कदीम यानी पूर्व काल से ऐसी बुजुर्ग हस्तियों के मुतालिक होता आया है और जिसकी मिसालें भी मौजूद हैं। इस बात का इन्हिसार यानी निर्भरता कुल्यतन उस बुजुर्ग हस्ती पर ही होता है कि हर किस्म का तगय्युर यानी परिवर्तन हस्ब अहकाम कुदरत असल में लाकर कारबंद हो। समर्थ गुरु अपने शिष्यों में से किसी बेहतरीन शिष्य में अपने आप को मुंतकिल प्रविष्ट कर सकता है जो उसके जानशीन यानी उत्तराधिकार की हैसियत से काम करने लायक हो। चुनांचे सन 1928 में जनाब हजरत किबला ने अपने एक काबिल तरीन शिष्य मुंशी मदन मोहन लाल साहब, जो उस वक्त शाहजहांपुर सत्संग के मुतमहीन थे, प्रबंधक थे, ऑर्गेनाइजर थे, फरमाया था कि रामचंद्र चिरागे खानदान होगा। इस बात का तज़किरा उस जमाने के मखसूस सत्संगी भाइयों से भी किया गया था। किसी को इस तरह अपनी मानी बनाना हजरत जैसी बुजुर्ग हस्ती के लिए कोई नई बात न थी। आपके पैरों में निशों में से हर एक जानता था कि आपको यह कुदरत यानी ताकत हासिल थी कि एक निगाह में जरूरत जमाने के मुताबिक आदमी बना दे।
आपकी क्षमता का सही अंदाज सिवाय ज़ात पाक यानी परमेश्वर के दूसरों को मुहाल है। ये नियम और उनका तशरीही फ़लसफ़ा आपकी लामहदूद कुदरत का एक करिश्मा है। ये रूहानी फ़लसफ़ा उन लोगों को हैरत में डालेगा जो इसका मुतालिया यानी अध्ययन बग़ौर फरमाएंगे और उसको समझने की काबिलियत रखते होंगे। लोग महात्मा रामचंद्र जी शाहजहाँपुरी की योग्यता का अंदाज उन लहरों की रवानी से लगा सकते हैं जो कि आपके दिल से रवां हुई है। इंसानी जिंदगी की उकदा कुशाई यानी रहस्य खोलने के लिए आपने सहज मार्ग चलाया। इस नाम का इंकशाफ आप पर आलम बाला से हुआ यानी ऊपर से हुआ। लोग इसे यावर यानी विश्वास करें या न करें, मगर कुदरत की रवानी इसी रुख पर है। इस मसले पर इख्तलाफ राय हो सकता है, जैसा कि अमूमन होता चला आया है। बुजुर्गान सल्फ यानी स्टीम्ड एल्डर्स की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आम तौर पर पेश आए हैं, जबकि लोगों ने उनको हर तरह से बुरा भला कहा है। श्री कृष्ण जी महाराज और दूसरे बुजुर्गान सल्फ इसकी मिसालें हैं। एक बड़ी मुश्किल ये है कि लोग अमूमन किसी बड़ी हस्ती की कुदरत का अंदाज़ा किए बगैर नतीजा निकाल लेते हैं, जिसका तजुर्बा सिर्फ अमली तौर पर ही हो सकता है। आज़ादी तबा यानी स्वच्छंदता जो उसको कुदरत से मिली है, उस बुजुर्ग की हस्ती की तवज्जह इन तरीकों की तरफ मबजूल कर देती है, निर्देशित कर देती है, जो कि आवाम की बहबूदी यानी भलाई के लिए हो। इसको ज़रूरी ताकत कुदरत से मिलती है, जो उससे कुछ भी उठा नहीं रखती। वो कुदरत के मर्ज़ी के मुताबिक ऐसे तरीके अमल में लाता है जिनकी रूहानी तरक्की के लिए उस वक्त ज़रूरत होती है। उसको इख्तियार होता है कि बिला लिहाज नताइज जुमला बातों की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए मुनासिब तौर पर अमल करे। नताइज परिणाम, इस्लाह करेक्शन के लिए मुनासिब तौर पर अमल करे, और कुदरत की रवानी उसकी मददगार रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में उसको उन तरीकों और कामों में मदद देती है जो उसे बनीनों के फ़ायदे के लिए इख्तियार किए हैं। बनीनों मानव जाति के फ़ायदे के लिए इख्तियार किए हैं। ये कानून कुदरत का है जो टल नहीं सकता। हिदायतें हमेशा असल भंडार से आती हैं। वो उन हिदायतों के मुताबिक जो उस पर बराह रास्त नाज़िल होती हैं काम करने के लिए खुद मुख्तार होता है। अब सहज मार्ग का बानी भी इसी तरह पर खुद मुख्तार होते हुए ज़रूरत ज़माने के मुताबिक मानव जाति की रूहानी तरक्की के लिए कारबंद है। उस पुरानी चीज़ को अहकाम कुदरत के मुताबिक नया जामा पहनाया गया, नियम बनाए गए और उनकी तह में जो फिलॉसफी है, उस पर रोशनी डाली गई, जिसे पढ़ने से सहज मार्ग के संस्थापक की क्षमता का अंदाज लगाया जा सकता है। इसकी तह में जो साइंस है, उस पर आज तक किसी की निगाह नहीं गई। इंसान और परमात्मा के दरमियानी ताल्लुक पर रोशनी डाली गई है, और इससे दुनिया के बड़े बड़े फिलॉसफरों को गहन अध्ययन का मौका मिलेगा। इससे दो मकसूद हासिल होंगे। अव्वल ये कि इनको रोज़ाना ज़िंदगी में इख्तियार करने से इंसान वाकई बन सकता है। दूसरा ये कि जो रूहानी फ़लसफ़े के आलिम बनना चाहते हैं, वो इसको पढ़कर लज्जत दिमागी हासिल कर सकते हैं, मगर सिर्फ इसका अमली पहलू ही इंसान का मुस्तक़बिल यानी भविष्य बना सकता है। और ये तभी मुमकिन है जबकि मुतलाशी यानी अभ्यासी खुद उस रूहानी मौक़िफ़ की सोबत से बारियाब हो। मौक़िफ़ पूर्ण ज्ञाता, बारियाब, लाभान्वित।
جبکہ متلاشی یعنی ابیاسی اس روحانی محقق کی صحبت سے باریاب ہو۔ اس کتاب کی فلسفی پر اگر غور کیا جائے تو تحیر کا عالم پیش نظر ہوگا۔ تحیر، آشچर्य۔ میں پڑھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ اس کا مشاہدہ اندرونی آنکھوں سے کریں۔ اس طرح چشم حقیقت کھل جائے گی۔ قدرت کے راز یوگیوں کے دلوں میں مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کا مطالعہ کر کے روحانی سائنس سے پریچے حاصل کیجیے۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ کوئی شخص اس یوگی کی ہدایتوں کے مطابق عملی پہلو اختیار کرے۔ عموماً لوگ اس چیز کو بڑا پیچیدہ خیال کرتے ہیں، مگر یہ صرف ایک پردہ ہے جو درمیان میں پڑا رہتا ہے۔ آسان چیز حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ ہی عمل میں لاؤ۔ کتاب کا ہر جملہ نہایت ہی پرمعنی ہے، یعنی مہتوپورن ہے۔ مطالعہ سرور دماغی یعنی مانسک آلات بخشے گا، اور عمل احساس باطنی، اور عمل پریکٹس آنترک انبھو۔ کرونا شنکر، پورن پور، ضلع پیلی بھیت۔ کرونا شنکر جی بابو جی صاحب کے گرو بھائی تھے جنہوں نے اس کا پرستاونا لکھا۔ آج یہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قصیدہ با یادگار لالہ جی مہاراج کی تعریف میں جو آفتاب معرفت لکھا گیا تھا اس کا پٹھن کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اصولوں کو پڑھنا شروع کریں گے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔